मैं चंद्रशेखर सिंह कक्षा अष्टम में हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी का कक्षा में स्वागत है। पाठ 7 संधि। संधि अर्थात मेल। कभी कभी जब कुछ शब्दों में दो ध्वनियाँ आपस में मिलकर एक हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। उच्चारण करते हुए जो रूप उनका होता है वही लिखा भी जाता है, अर्थात निकटतम ध्वनियों से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। जैसे न्यायालय, न्यायालय है तो न्याय धन आलय, ये दोनों जुड़ गया तो न्यायालय हो गया, यही संधि है। दो ध्वनियाँ आपस में मिलकर एक हो जाती हैं, उसी को हम संधि कहते हैं। और अगला है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद उत्पन्न हुए विकार को यथास्थिति में पुनः लिखना अथवा बोलना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे शब्द है न्यायालय, इसको अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। मैंने संधि विच्छेद का मतलब हम अलग अलग कर रहे हैं। न्याय धनालय बराबर न्यायालय, और उच्च धन तो उच्चारण का हो जाएगा उत धन चारण बराबर उच्चारण। अब अगला है संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। और स्वर संधि किसे कहते हैं? पहला है स्वर। स्वर संधियों में भिन्न भिन्न स्वरों के निकट होने से जो परिवर्तन आते हैं उसके आधार पर स्वर संधि को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, बृहत् संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब इसमें सबसे पहले है पहला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? हस्व तथा अथवा दीर्घ अ ई उ के परे हस्व या दीर्घ अ ई उ आने पर क्रमशः स्वर संधि स्वर दीर्घ ध्वनि से मुक्त हो जाता है। जैसे अ और धन अ बराबर आ, अ धन आ बराबर आ होगा, आ धन अ बराबर आ होगा और आ धन आ बराबर आ होगा। जैसे वेद धन अंत वेदांत, चरण धन अमृत चरणामृत, सत्य धन अर्थ सत्यार्थ, सूर्य धन अर्थ सूर्यास्त। अब इसमें दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? अ आ के बाद यदि ई और उ री स्वर आए तो इसके स्थान पर ए और ओ तथा अर की ध्वनि हो जाती है। इस विकार को गुण संधि कहते हैं। जैसे अ धन ई बराबर ए, इसका हो जाएगा भारत धन इंदु भारतेंदु, गज धन इंद्र गजेंद्र, पूर्ण धन इंद्र पूर्णेंदु, देव धन इच्छा देवेच्छा। अब फिर अगला है इसमें तीसरा बृहत् संधि। अ आ के पास के होने पर दोनों के मेल से ए हो जाता है। अ आ के पास ओ और औ के होने पर दोनों में मेल से औ हो जाता है। ध्वनियों के परस्पर इस प्रकार के मेल को बृहत् संधि कहते हैं। जैसे अ और आ धन ए और ए का ए हो जाता है। अर्थात इसका है 2 उदाहरण देखिए। मत धन एक मतैक
भावधन एक भावक, सदाधन एवं सदैव, यथाधन एवं यथैव। अब इसमें चौथा है यण संधि। ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई, छोटी बड़ी ऊ, री से जो कोई आसमा स्वर हो, र, ई का, य, ऊ का व री का र ध्वनि होने पर यण संधि हो जाती है। ई और धन अ बराबर य। इसमें यदि धन, अपि, यद्यपि, बी धन, अव का अवहार, व्यवहार, रीत धन, अनुसार, रीत्यानुसार, विधि धन, अनुकूल, विद्यानुकूल। अब अगला है इसमें अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है? ए, ओ, औ के बाद किसी भी भिन्न स्वर के आने पर ऐ से ए, आय, हो की औ तथा औ की ध्वनि आव हो जाती है। जैसे ए धन ए बराबर अय, तो ने धन अन बराबर नयन, और ओ धन अन बराबर अ हो जाता है, तो ओ धन नहीं, भो धन अन बराबर भवन, हो धन अन बराबर हवन। इसी तरह से ए धन ए बराबर आय, तो नय धन अक बराबर नायक। अब इसमें फिर अगला है जो स्वर संधि के 3 भेद बताया गया था, उसमें दूसरा भेद वो है संधि व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में आए परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है। वर्ण के पहले वर्ण का टी, रे वर्ण में परिवर्तित हो जाना, यथा जैसे क से ग, तो वाक धन इस, वागिस, वाग धन जल, वागजल। च से ज, तो अच धन अंत, अजंत, इच धन अंत, इजंत। अब फिर इसमें अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन में आने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। यथा शब्दों के अंत के र और स का विसर्ग में बदल जाना। अंतर्धन कारण, अंतः कारण, प्रातर्धन काल, प्रातः काल। और अगला है विसर्ग के पहले अ, आ के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के होने पर अथवा वर्णों के तीसरे, चौथे, पांचवें अथवा य, र, ल, व, ह होने पर विसर्ग का र हो जाता है। जैसे नि धन झर, निर्झर, आयु धन वेद, आयुर्वेद।